अगला देखिएगा, एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व जो है मोस्ट कॉमनली इंजर्ड होती है थायरॉइडेक्टमी के अंदर, ठीक है, जबकि ट्रैकियोस्टमी में रिकरेंट लेरिंजियल नर्व इंजर्ड होती है, ठीक है। आगे आइएगा, अगला हमारे पास है ब्रोंकोस्कोपी। तो बच्चों जब भी हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं तो जो पार्ट हमें फर्स्ट सबसे पहले विजिबल होता है वो है राइट अपर लोब ऑफ राइट लंग, ठीक है। अगले जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पास क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाता है बच्चों वो ये है कि एस्पायरेशन के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी लेट सपोज एस्पायर हो गई तो मोस्ट कॉमनली वो किस साइड पे जाके लॉज करती है, तो बच्चों वो है एपिकल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब, ठीक है। अगला बच्चों जो सवाल आपसे पूछा जाता है पोजीशन, ठीक है, पोजीशन को आपने गौर से देखना है और उस अकॉर्डिंग आपने अपना एमसीक्यू मेंशन करना है ऑप्शन, ठीक है। सुपाइन पोजीशन में बच्चों जब भी पेशेंट कोई भी फॉरेन बॉडी एस्पायर करेगा तो वो राइट लोअर लोब पे जाके लॉज हो जाएगी, ठीक है। जबकि अगर यही पर्सन लाइंग ऑन राइट साइड, ठीक है, तब अगर फॉरेन बॉडी एस्पायर करेगा तो बच्चों राइट अपर लोब में जाके वो लॉज हो जाएगी। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आपने इनको याद कर लेना है, ठीक है। अगला सवाल जो पूछा जाता है वो है लोअर एयरवेज। तो बच्चों लोअर एयरवेज लाई करते हैं T3 और T4 के लेवल पे, ठीक हो गया। अगला सवाल है बच्चों पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, ठीक है, हमें पता है 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे पास थायरॉयड ग्लैंड है उसके पीछे लाई कर रहे होते हैं। अब बच्चों ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं ये क्या करते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल्स को हमारी बॉडी में रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अगला सवाल जो पूछा जाता है बच्चों क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर यही ग्लैंड्स हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं जिनकी हाइपरट्रॉफी होती है। इज़ दैट क्लियर?